आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि YouTube में आरपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी आप जान लो, काम आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि YouTube में आरपीएम का क्या मतलब होता है और सीपीएम का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें चलना होगा दोस्तों अपनी YT स्टूडियो में। वहीं पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आरपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपको अच्छी तरीके से मैं बता पाऊंगा और आप भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है ना, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको भाई जैसा फीलिंग मिलेगा, न कि यूट्यूबर जैसा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने YouTube चैनल में और मैं यहाँ पर अपनी YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओपन करने के बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ये आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर एनालिटिक्स में जब आप जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक रेवेन्यू का सेक्शन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रेवेन्यू का सेक्शन आ जाएगा यहाँ पर। और इसके आने के बाद दोस्तों नीचे हम करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना आरपीएम। ठीक है ना, आरपीएम क्या मतलब होता है? देखो, आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल। ठीक है ना, पर माइल का मतलब कितना हमें मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब आरपीएम का मतलब होता है कि रेवेन्यू पर माइल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? सीपीएम। तो सीपीएम हमें कहां मिलेगा अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सीपीएम। सीपीएम का क्या मतलब होता है वो आप जान लो। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। ठीक है ना, सीपीएम दोस्तों ये आपके लिए नहीं होता है, हमारे लिए भी नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? जो एड चलाते हैं यूट्यूब पर। ठीक है ना, मतलब जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो पे करते हैं, उसके लिए सीपीएम होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1K व्यूज सीपीएम, और यहाँ पर कितने पैसे दिखा रहे हैं? 63 रुपए 0.5 पैसा। ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पर ये अमाउंट दिखा रहा है। तो इस अमाउंट का क्या मतलब होता है, ये किसके लिए है? अब देखो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि सीपीएम किस तरीके से काम करता है। मान लो कि आप हो, ठीक है ना, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आप YouTube पे जाओगे या फिर Google पे जाओगे, किसी पर भी आप जाओगे, उनको बोलोगे कि भाई मुझे एड चलाना है। एड कैसे चलाना है? उनको कहोगे कि भाई मैं 1000 व्यूज पर 63 रुपए खर्च करने वाला हूं। कैसे? मतलब हमारा एड अगर 1000 पर दिखाओगे तो मैं उसके लिए आपको 63 रुपए पे करूंगा। इसका यही मतलब होता है। मतलब ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एड चलाएंगे YouTube पर, मतलब जिनका एड हमारे वीडियो में आएगा। ठीक है ना, तो उसका यही मतलब होता है कि भाई 1000 व्यूज पर हमें कितना पैसा खर्च करना है। मतलब 1000 बार अगर हम एड दिखाएंगे, अगर गूगल 1000 बार हमारा एड दिखाएगा तो हम कितना पैसा पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 63 रुपए 0.50 पैसा। ठीक है ना, तो सीपीएम का ये मतलब होता है। सीपीएम हमारे लिए नहीं होता है। हमारे लिए क्या होता है दोस्तों? हमारे लिए होता है आरपीएम। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे, और ऑल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं किधर गया, यहाँ पर आरपीएम। अब आरपीएम क्या है? 1K व्यूज आरपीएम। अब आरपीएम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि रेवेन्यू पर माइल, मतलब 1000 व्यूज पर हमें कितने पैसे मिलेंगे वो आप जान लो। उसके बाद दोस्तों मैंने एक वीडियो को यहाँ पर ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं, और रेवेन्यू वाला सेक्शन पर आ जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, रेवेन्यू वाला सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर मैं नीचे करता हूँ, तो नीचे करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू फॉर एवरी 1K व्यूज आरपीएम। आरपीएम कितना अभी हमारा चल रहा है दोस्तों? मतलब 2 रुपए 53 पैसे। ठीक है ना, मैंने ये रुपीज में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ये डॉलर फॉरवर्ड का हिसाब समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 मतलब व्यूज पर हमें कितने मिल रहे हैं दोस्तों? अभी 2 रुपए 53 पैसे। ठीक है ना, ये हमारा आरपीएम चल रहा है। अब वहां पर जो एडवर्टाइजर है वो कितना खर्चा कर रहे हैं? 63 रुपए। किसके? 1000 बार उनका एड अगर हमारी वीडियो पर आएगा तो वो 63 रुपए देने को तैयार है गूगल को। और गूगल हमें कितना दे रहा है? यूट्यूब हमें कितना दे रहा है? 1000 व्यूज पर मतलब 2 रुपए 53 पैसे। अब 1000 व्यूज पर चाहे 100 बार एड आ जाए, 200 बार एड आ जाए, चाहे 500 बार एड आ जाए, हमें उसके यहाँ पर मिलेंगे आरपीएम 2 रुपए
53 पैसे, ठीक है ना। तो आपको यह समझ में आ गया कि आरपीएम हमें इतना मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 रुपए 21 पैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 28 दिन का हमारा डेटा है। वैसे तो हमारे चैनल को अभी 28 दिन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को काफी दिन के बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि सालों हो गए होंगे, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो 28 दिन से कम ही हुए हैं, लेकिन ये डेटा हमें 28 दिन के हिसाब से ही दिखाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3600 मतलब 3600 व्यूज हमें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। और उसके हमें पैसे कितने दिखा रहे हैं, यहाँ पर 9 रुपए 21 पैसे। तो ये आरपीएम हमें इसके हिसाब से जोड़ना है, मतलब 1000 व्यूज पर हमें अगर 2 रुपए 53 पैसे मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से 3600 व्यूज के हमें यहाँ पर 9 रुपए 21 पैसे बन चुके हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे भी यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप खुद ही हिसाब लगा लेना, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर हिसाब लगाया हुआ है, ये कोई भारी बात नहीं है कि भाई किसका कितना मिल रहा है। यहाँ पर सब कुछ दे दिया है यूट्यूब ने खुद ही, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3600 व्यूज है हमारे, और यहाँ पर रेवेन्यू आरपीएम कितना हमें मिल रहा है, 2 रुपए 53 पैसे, ठीक है ना। इसका कम मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कम भी मिलते हैं, कभी कभार ज्यादा भी मिलते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये दोस्तों कीवर्ड पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो का जो प्लेबैक एडवर्टाइजिंग है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 71 रुपए 12 पैसे, ठीक है ना। ये देखो ये घटता रहता है और बढ़ता भी रहता है, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये 28 दिन का हिसाब किताब हमें बता रहा है कि इतने पैसे मतलब एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं और इतने पैसे हम आपको देते हैं। आपको पता है कि YouTube 45% खुद रखता है और 55% यूट्यूबर्स को देता है, जो क्रिएटर होते हैं हम और आप जैसे, ठीक है ना। उनको 55% देता है और खुद 45% रखता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, क्योंकि आरपीएम हमारे लिए होता है और सीपीएम एडवर्टाइजर के लिए होता है, ठीक है ना। सीपीएम का हमारा कोई काम नहीं है, ये बेसिकली यूट्यूब हमें दिखा देता है कि भाई आप भी इसे देख सकते हो और हिसाब लगा सकते हो। हमारा काम सिर्फ दोस्तों आरपीएम से है, ठीक है ना। इसको हमें बढ़ाना होता है। अब देखो घटाना तो कोई नहीं चाहता है, हर कोई बढ़ाना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर भी मैं आपको वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। देखो इसका स्पेशल कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है। वो क्या है, वो है दोस्तों कीवर्ड रिसर्च करना। अगर आप रिसर्च करके अच्छे कीवर्ड पर वीडियो को बनाते हो जिसका सीपीएम हाई होगा, अगर कीवर्ड का सीपीएम हाई हुआ तो हमारा आरपीएम भी हाई होगा, और अगर सीपीएम लो हुआ तो हमारा आरपीएम भी लो ही होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो एडवर्टाइजर कम पैसा खर्चा करते हैं तो हमें आरपीएम भी कम ही मिलेगा, ठीक है ना। हमें रेवेन्यू भी कम ही होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया होगा कि आरपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है। अपने आरपीएम को बढ़ाने के लिए हमें अच्छे कीवर्ड रिसर्च करना होता है, उसके बाद ही हमें आरपीएम बढ़ता है हमारा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिसमें सीपीसी ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मेक मनी वाला कीवर्ड हो गया, क्रिप्टो करेंसी वाला कीवर्ड हो गया, ठीक है ना, मतलब फाइनेंस वाला कीवर्ड हो गया, अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग वाला कीवर्ड हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं जिस पर हाई सीपीएम मिलता है, उसमें हाई रेवेन्यू भी हमें मिलता है और हाई आरपीएम भी हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप हाई सीपीएम वाला कीवर्ड को किस तरीके से मतलब रिसर्च करोगे और किस तरीके से उसको ढूंढोगे, ठीक है ना। अगर आप ये चीज सीख लेते हो दोस्तों तो यकीन मानो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आप ऐसे अनसन वीडियो मत डालना, ठीक है ना। आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तभी आपको उस पर वीडियो को बनाना है। क्यों? क्योंकि जो वीडियो आप बनाओगे ना उससे आपको पैसे मिलने वाला है। हमारा यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने से पहले हम कुछ भी डाल देते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमें बहुत कुछ चीजों को देखना भी होता है। तो भाई कैसे हम कीवर्ड लगाएंगे, किस तरीके से हम कीवर्ड को रिसर्च करेंगे जो हमें अच्छा कीवर्ड मिलेगा जिसमें हमारा हाई रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से हाई रेवेन्यू वाला कीवर्ड को रिसर्च किया जाता है और उस पर वीडियो को बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आते हो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार बना रखिए। थैंक यू सो मच।